बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद अब्दुर्रशीद जुनैद, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हैदराबाद के बल्दी इंतख़ाबात में मजलिस की 44 नशिस्तों पर कामयाबी और टीआरएस को काफ़ी नशिस्तों पर नुकसान के बावजूद सबसे बड़ी जमात का मौक़िफ़ हासिल होने पर सेकुलर और अमन पसंद अवाम ने इत्मीनान की सांस ली है। अगरचे के बीजेपी की ताकत में इजाफे पर तशवीश भी है, मगर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस अज़्म का इजहार किया कि बहुत जल्द बीजेपी का असर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके पास वही पुरानी लकीरें हैं पिटने के लिए, पाकिस्तान, जिनाह, सर्जिकल स्ट्राइक, रोहिंग्या वगैरह वगैरह। मसाइल पर वो बात नहीं कर सकते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि बीजेपी पुराने शहर हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहती थी और पुराने शहर के अवाम ने अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्राइक से इनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि मजलिस ने और पुराने शहर के अवाम ने बीजेपी को पुराने शहर में घुसने नहीं दिया। मोगलपुरा, भोनीनगर, तालाब कट्टा, दीवादार, कोमटवाड़ी, कुमारवाड़ी, मोइनबाग, लच्छापुरम, रियासत नगर, फिसलबंडा, बाबानगर, गुट्टा, बारका, सलाला, शाहीद नगर, बल्लागुड़ा, शामाबाद, नवासा कुंटा, बिगा चश्मा, जहानुमा, ओट्टापल्ली, तिगलकुंटा, रेतु बाजार, फलकनुमा, इंजनवाड़ी, अलियाबाद, सैद अली चौधरा, काजीपुरा, शालीबंडा, सिलबर, शाहगंज, शमशीरगंज, शक्करगंज, फतेह दरवाजा, हसन नगर, कायम नगर, 9 नंबर। मजलिस की शानदार कामयाबी का जश्न दुनिया के गोशे गोशे में मनाया जा रहा है। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा AIMIM जिद्दा ने बाकायदा जश्न का ऐलान कर दिया है। जैसे ही नताइज का ऐलान हुआ, इन दो मुहिब्बान मजलिस की तंजीमों ने जिद्दा में जश्न मनाया। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में भी मजलिस के चाहने वालों ने शानदार कामयाबी का जश्न मनाया। MIM अस्सलाम वालेकुम। मजलिस की जीत का जश्न मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और सारे कॉर्पोरेटर्स जो अपनी सीट को रिटेन करे हैं और जीते हैं, कुछ नए भी जीते हैं, सबको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत हुई और हैदराबाद को अल्लाह ताला महफूज रखे। Assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, we are so happy. We are the supporter of AIMIM from Australia, Melbourne, and we congratulate each and every supporter of AIMIM, and we congratulate Barrister Mr. Asaduddin Owaisi Sahab. टीआरएस की 43 नशिस्तों पर से महरूमी पर पार्टी क़ियादत सदमे से दो चार है, मगर के कविता ने कहा कि इनकी पार्टी बहुत जल्द खोए हुए मुकाम को हासिल कर लेगी। टीआरएस ने सिंधु आदर्श रेड्डी को मेयर का उम्मीदवार नामजद किया है। ताहम नई काउंसिल के इजलास का आगाज़ फरवरी 2021 से होगा, तब तक उम्मीदवार तब्दील हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन के मुखालिफ टीआरएस वोट से मुतालिक बावसूख ज़राए ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद टीआरएस हुकूमत से नाराज़ है, क्योंकि पे रिजर्वेशन कमीशन पर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं की गई। वजीफ़े की उम्र की हद में 2 साल के इजाफे का ऐलान किया गया, मगर इस पर किसी किस्म का जियो जारी नहीं किया गया। टीआरएस को अपनी बची हुई नशिस्तें बरकरार रखनी हो तो इसके लिए इसे संजीदगी के साथ सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर बात करनी होगी। कांग्रेस ने GHMC इलेक्शन में इंतहाई कमज़ोर मुजाहरा किया, सिर्फ 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। नए सदर का अनकरीब ऐलान होगा। बीजेपी ने हैदराबाद में तो अच्छा मुजाहरा किया, मगर महाराष्ट्र की काउंसिल के इलेक्शन में उसे बुरी तरह शिकस्त हुई, जबकि 6 में से 5 पर इसे शिकस्त हुई। नागपुर सीट पर 40 बरस बाद इसे हार का सामना करना पड़ा। यह हमेशा से बीजेपी का गढ़ समझा जाता है। नागपुर में इसे कांग्रेस ने शिकस्त दी और 55 बरस बाद इससे नशिस्त छीन ली। पुणे ग्रेजुएट हल्के से बीजेपी को एनसीपी के मुकाबले में शिकस्त हुई, जबकि औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के से भी एनसीपी ने बीजेपी को हरा दिया। महाविकास अघाड़ी ने 6 में से 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। हैदराबाद की कामयाबी और महाराष्ट्र की शिकस्त पर बीजेपी कश्मकश की शिकार है। मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर साहब, प्रोफेसर एफलो यूनिवर्सिटी तारनाका हैदराबाद को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर यशोदा अस्पताल सिकंदराबाद में शरीक करवाया गया। आबेतुल मुस्लिमीन से दुआ की गुजारिश की जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें,
लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।